दोस्तों, अपने डे 15 के दिन डंकी का किस तरीके के दोस्तों अर्ली एस्टिमेट के रिपोर्ट्स आ रहे हैं। भाई साहब, पर घंटे आखिर डंकी के कितने टिकट सोल्ड आउट हो रहे हैं। ऑडियंस की ऑक्यूपेंसी दोस्तों आज की किस तरीके से रही है मॉर्निंग की। बाकी इसके अलावा दोस्तों सलार के बॉक्स ऑफिस के अर्ली एस्टिमेट के रिपोर्ट्स आज के कैसे आ रहे हैं, पर घंटे ये कितने टिकट सोल्ड आउट कर रहा है ये भी देखेंगे। वहीं दोस्तों इसके अलावा सलार का एक और तगड़ा अपडेट आया है जो कि अब ऑफिशियल है। ये बात हमें कल ही पता चल गई थी कि गाइज ये ऐसा कुछ होने वाला है। तो गाइज यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि आखिर जो यहाँ पे एक्चुअल कलेक्शन है, जो कि गाइज देखो जो यहाँ पे ट्रेड के रिपोर्ट्स हैं, जो बॉक्स ऑफिस इंडिया के रिपोर्ट्स हैं उसके अलग, यानी कि मेकर्स के रिपोर्ट यहाँ सलार के कैसे हैं उसके ऊपर बात करेंगे। उससे पहले एक रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि आप हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका ऐसे शेयर वीडियो मिलते रहें। तो करते हैं अपने इस वीडियो को शुरू, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको आज का सिस्टम बताऊं, ऑडियंस की ऑक्यूपेंसी किस मात्रा में आई है और यहाँ पे पर घंटे कितने टिकट सोल्ड आउट हुए हैं। उससे पहले दोस्तों कल का आखिर ऑफिशियली कलेक्शन दोस्तों किस तरीके का रहा है दोनों ही मूवी का। देखो भाई, अब ट्रेड के दोस्तों रिपोर्ट की बात करने का कोई फायदा है नहीं, वो कुछ अलग ही दिशा में गाई जा रहे हैं। यहाँ पे सीधे तौर पे हम लोग दोस्तों एज अ बॉक्स ऑफिस इंडिया के रिपोर्ट्स कैसे आए हैं सलार के और डंकी के, ये देख लेते हैं। तो गाइज आप लोग कह सकते हो कि कल सलार की अगर हम लोग बात करें तो जहां तेलुगु 1 करोड़ 65 लाख रुपए दोस्तों कमा के दिया, मलयालम सिर्फ 9 लाख रुपीस कमा के दिया, तमिल 31 लाख रुपीस दोस्तों कमा के दिया, कन्नड़ा से ओनली 3 लाख रुपीस की कमाई हुई। हिंदी की कमाई मुझे लग रहा था कि 3.5 करोड़ हो सकती है, लेकिन 3 करोड़ 25 लाख रुपए के दोस्तों कुछ रिपोर्ट्स आए, यानी कि यहाँ 16% की कमाई फिर गिरी। ये 5 करोड़ 45 लाख रुपए ही दोस्तों कमा सका कल। हालांकि ये अभी ऑफिशियल नहीं है, हम लोग यहाँ पे मेकर्स के रिपोर्ट्स का इंतजार करेंगे। हालांकि मेकर्स ने तो देखो भाई बस 10 दिन तक के रिपोर्ट्स दिए थे 625 करोड़, वो भी गाइज होम वाले अपने पेज में नहीं डाला, ट्विटर में, पता नहीं क्यों। अब इसके अलावा और किसी पेज में डाला है या नहीं पता नहीं। लेकिन गाइज यहाँ पे अगर हम लोग अभी के हिसाब से आपको बताएं तो मेकर्स ने 10 दिनों के 625 करोड़ के दोस्तों रिपोर्ट दिए थे। और गाइज देखो पार्ट 2 इसका थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है कि शूट हो रखा था, तो गाइज जिसके वजह से पार्ट 1 का चलना बहुत ज़रूरी था। हालांकि देखो गाइज हम लोग सलार के पार्ट 1 को सक्सेस कहेंगे, लेकिन अगर हम लोग तेलुगु वाले वर्जन को देखें तो गाइज ये खुद के ओरिजिनल लैंग्वेज में दोस्तों उतना सक्सेसफुल नहीं कहलाएगी। क्योंकि गाइज देखो कोई सी भी मूवी होती है वो अपने मार्केट में अगर अपने बजट को क्रॉस नहीं करती तो गाइज यहाँ पे थोड़ा सा संदेह रहता है। तो हम लोग सुपर सक्सेस कहते हैं, लेकिन ठीक कलेक्शन है, लेकिन बहुत ग्रेट नहीं है। तो गाइज यहाँ पे पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 को भी गाइज लॉक कर दिया गया है। 2025 में पार्ट 2 को दोस्तों रिलीज कर दिया जाएगा। जी गाइज, यानी कि इस 2024 में इसकी शूटिंग होगी, प्रभास शूटिंग करेंगे और इसका पार्ट 2 दोस्तों आपको आता हुआ दिखाई देगा 2025 में। बाकी दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे एज आ मेकर्स के थॉट के अनुसार दोस्तों कलेक्शन देखें कि अब तक कितना हो गया होगा 13 दिनों का, तो 10 दिनों की कमाई 625 करोड़, 11वां दिन नया साल था गाइज, अप्रॉक्सीमेटली 22-23 करोड़ रुपए। हम लोग इसको मोटा मोटी 650 करोड़ ही मान लेते हैं 11 दिनों तक। 12वां दिन के दोस्तों कमाई आप लोग कह सकते हो कि अराउंड 15 करोड़ रुपए की आई थी, और 13वां दिन के दोस्तों 10 करोड़ रुपए की। तो गाइज यहाँ पे अगर हम लोग इन दोनों को जोड़ के 25 करोड़ मान लेते हैं, 25 करोड़, तो गाइज ये 675 करोड़ दोस्तों हो जाता है मेकर्स के रिपोर्ट्स के अनुसार। हालांकि मेकर्स के नहीं आए, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मेकर्स के इतने आ सकते हैं। अभी लोगों की निगाहों में ये भी एक बात होगी, क्या ये जो मूवी है 1000 करोड़ करेगी या फिर इसका लाइफ टाइम कितना होगा। तो गाइज 1000 करोड़ तो भूल जाइए, 1000 करोड़ नामुमकिन है। अभी गंतूर कराम, कैप्टन मिलर वगैरह बहुत सी मूवी आ रही है गाइज, तो कह सकते हैं कि 12 तारीख तक ये मूवी चलेगी। मैक्सिमम 750 से 800 करोड़ के बीच में दोस्तों इसका सफर रहेगा। लेकिन इस कलेक्शन के हिसाब से हम लोग इसको हिट का वर्डिक्ट तो दे ही सकते हैं। हालांकि अगर कोई तेलुगु वाले वर्जन के वर्डिक्ट पूछेगा तो गाइज वहाँ पे मुझे संदेह है। बाकी गाइज अगर हम लोग विकिपीडिया पेज की मानते हैं तो गाइज यहाँ पे 270 करोड़ इसका बजट बताया जा रहा है, आपको देखने को मिल रहा होगा, और 545 करोड़ ही दोस्तों इसकी कमाई के बारे में बताया गया। हालांकि बॉक्स ऑफिस मूवी रिव्यू जिसको मैं मानता हूँ गाइज, वहाँ पे 400 करोड़ इसका बजट बताया गया है, और डंकी का 200 करोड़। बात करते हैं कि दोस्तों ये तो रही पुरानी बातें, आज क्या आते सलार का। उससे पहले हम लोग यहाँ पे दोस्तों डंकी का देख लेते हैं कि कल का क्या आ रहा है। आप लोग कह सकते हो कि दोस्तों डंकी का, जैसा कि दोस्तों उम्मीद था कि ये मूवी 3 करोड़ से ऊपर करेगी, तो गाइज ये कर रही है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे रिपोर्ट 3 करोड़ 35 लाख रुपए के आ रहे हैं, 3.35 करोड़ के। ओवरसीज की जैसे कि हमें दोस्तों उम्मीद थी कि 4 करोड़ से कुछ प्लस तो होगा ही होगा, तो 4 करोड़ 10 लाख रुपए के ओवरसीज के रिपोर्ट्स आ रहे हैं। 3 करोड़ गाइज 35 लाख का ग्रॉस हम लोग 3 करोड़ 70-65 लाख मानते हैं। तो गाइज यहाँ पे आप लोग कह सकते हो कि 7 करोड़ 50 लाख से 7 करोड़ 75 लाख के बीच में कुछ गाइज नंबर आ रहा है। जी गाइज,
यानी कि ये वर्ल्ड वाइड में इतना कमा रहा है। अभी गाइस ये तो कही रही कल की बात है, कल का इसका कुछ इस तरीके का सिस्टम है। हालांकि मेकर्स शाम को ही दोस्तों रिपोर्ट्स देते हैं, सलार डंकी वाले, सलार वाले तो दे ही नहीं रहे। लेकिन गाइस आज क्या आते हैं, आज की आखिर ऑक्यूपेंसी किस मात्रा में दोस्तों रही है, अगर हम लोग देखें सबसे पहले सलार का, तो गाइस देखो सलार की आज की ऑक्यूपेंसी में अगर हम लोग निगाहें डालें तो आप लोग कह सकते हो कि दोस्तों यहाँ पे मॉर्निंग अगर हम लोग तेलुगु वाले वर्जन का देखें तो 15.5, अगर हम लोग दोस्तों मॉर्निंग मलयालम का देखें तो 11.5, अगर हम लोग दोस्तों तमिल का देखें तो 13.5, अगर हम लोग दोस्तों कन्नड़ा का देखें तो सिर्फ 5%, जगह सिर्फ 5%। अगर दोस्तों यहाँ पे आप लोग हिंदी का देखें तो 8.75, 8.75, जबकि कल 8 पॉइंट मेरे ख्याल से 8-9 था। यानी गाइज आज भी स्ट्रांग है, हालांकि शोज कम है भाई डंकी से। अगर हम लोग दोस्तों डंकी का हिसाब किताब देखें आज के लिए, यानी कि इसके डे 15 15वें दिन के लिए, तो गाइज देखो मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी 8 से भी नीचे आ चुकी है, 8.70%, यानी कि 0.30% कम है दोस्तों। किससे, मतलब 8% होने में, यानी कि गाइज ये 8 से नीचे जा चुका है। तो गाइज यहाँ पे इस तरीके का कुछ हिसाब किताब है अभी के हिसाब से। तो दोस्तों यहाँ पे एज अ ऑक्यूपेंसी सलार आ गया है। अगर हम लोग दोस्तों यहाँ पे देखें कि किस शहर में कितने शोज़ बचे हैं आज के लिए, और गाइज ये जो मूवी है किस शहर में कितनी स्ट्रांग। मुंबई 9% की ऑक्यूपेंसी लगभग 540 शो, दिल्ली 7% की ऑक्यूपेंसी 732 शोज़, पुणे 9% की दोस्तों ऑक्यूपेंसी रही 172 शोज़, बेंगलुरु 8% की ऑक्यूपेंसी 190 शोज़। ये शोज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि गाइज देखो कल फ्राइडे है, कल इसका 3rd फ्राइडे है, और गाइज देखो शोज़ इसके गिरेंगे। हाँ मानूंगा कि ऐसी कोई बहुत बड़ी गाइज मूवी रिलीज़ नहीं हो रही, कोई भी मूवी नहीं आ रही। उसके अगले हफ्ते दोस्तों मूवी आएगी 12 तारीख को, आप लोग कह सकते हो लाइक हनुमान, लाइक गाइज आपका ये मैरी क्रिसमस, बाकी 2 साउथ की मूवी, 2-3 साउथ की मूवी, एक तो उसकी भी है रवि तेजा की। तो आप लोग कह सकते हो कि दोस्तों यहाँ पे मामला सेट है भाई साहब। मतलब शोज़ जो हैं ये कल गिरेगा, कल कोई मूवी नहीं आ रही, फिर भी दोस्तों थोड़े बहुत शोज़ तो गिरते ही हैं। तो इस तरीके का हिसाब किताब है। आप लोग बोलोगे कि ये बताओ कि यार पर घंटे किसके कितने टिकट सोल्ड आउट हो रहे हैं, क्या यहाँ पे आज भी डंकी सलार से आगे है? तो गाइज अगर मैं आपको बताऊं तो डंकी के पर घंटे टिकट सोल्ड आउट हो रहे हैं 2,500 जगह, 2,500। अगर हम लोग सलार की देखते हैं तो गाइज ये लगभग 3,000 और 3.29 के जगह, 3.29 के, यानी कि 3,029 टिकट गाइज यहाँ पे सोल्ड आउट हो रहे हैं। 3,290 माफ़ करना तो गाइज यहाँ पे कुछ इस तरीके का हिसाब किताब है। आप लोग कह सकते हो कि भाई टिकट के मामले में आज भी गाइज कह सकते हैं कि काफ़ी टक्कर रही है दोनों के बीच में, लेकिन अभी सलार दोस्तों आगे गया है। मुद्दा यहाँ पे ये होगा आपका कि यार ये आज कितना कर सकते हैं। तो गाइज देखो मैंने ये बात आपको सुबह भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, यहाँ पे बहुत हद तक चांस है कि दोस्तों जो डंकी है वो 3 करोड़ के लगभग कर सकती है आज। बाकी तो हमें नहीं पता कि आफ्टरनून में कितने % लोग आएंगे, इवनिंग में कितने % लोग आएंगे, वो तो गाइज़ हम लोग देख लेंगे। लेकिन गाइज़ अगर हम लोग सलार की बात करें तो कल 5.5 करोड़ दोस्तों समथिंग कुछ यहाँ पे रिपोर्ट्स आ रहे हैं अर्ली। और आप लोग कह सकते हो कि दोस्तों आज की ऑक्यूपेंसी भी हिंदी की अगर हम लोग स्पेशली बात करें तो ठीक है, तो कल 3 करोड़ 25 लाख रुपए दोस्तों हिंदी का, तो आज गाइज़ हो सकता है कि 3 करोड़ या कर ले। और इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे जो कमाई है अगर हम लोग 13 दिनों की कल तक की बताएंगे तो लगभग आप लोग कह सकते हो कि हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 130 करोड़, 130 करोड़ गाइज़ यहाँ सलार का। आज के अगर हम लोग कलेक्शन को जोड़ देंगे दोस्तों 3 करोड़ और तो 133 करोड़। यानी कि गाइज़ यहाँ पे ये जो मूवी है बाहुबली पार्ट 2 के बाद अगर हम लोग दोस्तों और देखें तो KGF के बाद और देखें, RRR के बाद, इवन रोबोट 2.0 के बाद दोस्तों ये मेरे ख्याल से 5वीं मूवी बन गई है जो हिंदी में दोस्तों इतना खुल के कलेक्शन किया है। तो इसको हिंदी में गाइज़ हिट का वर्डिक्ट मिल चुका है। आपका क्या कुछ है इसमें कहना बताओ। बाकी तो भाई मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।